ये फरमाइएगा, जैसे कि आपकी बहुत बड़ी खिदमात हैं पाकिस्तान की अफवाज में, और आपने पाकिस्तान के जो इंडिया के साथ जंगें थी उनमें भी आपने शिरकत की, तो आप क्या समझते हैं आज पाकिस्तान की अफवाज ने भारत को क्या पैगाम दिया है और फिर आलमी दुनिया को पाकिस्तान ने क्या पैगाम दिया है? देखिए जी, पैगाम तो पाकिस्तान आज के वाकयात से पहले भी दे रहा था और वो यही था, अमन का पैगाम। पाकिस्तान ने पहले भी अमन का पैगाम दिया। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर की, हमारे शहजादा मोहम्मद बिन सलमान यहाँ थे, उनके जरिए भी पैगाम भिजवाया, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल को भी पैगाम भेजा कि अमन ही एक रास्ता है, बातचीत करनी चाहिए और हिंदुस्तान को कहा जाए कि वो बिला वजह जंग की तरफ ना जाए। तो वो पैगाम तो आपने देखा कि उसका असर कुछ नहीं हुआ। अब फिर आज फिर प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर की और अमन का पैगाम दिया और बातचीत के लिए दावत दी, तहकीकात की यकीन दहानी कराई। बिल्कुल। आज और कल या परसों के पैगामात में फर्क सिर्फ इतना है कि इससे पहले भारत के सर पे एक जंगी जुनून सवार था, एक मस्त हाथी जैसे हर तरफ चीजें रौंदने की कोशिश करता है, बिल्कुल वो उस तरह की उनकी सोच थी और कोई तवज्जो नहीं थी अमन की किसी कोशिश पर। और यही कहा जाता था कि भी अब बातचीत नहीं, अब एक्शन होगा। अब चीज ये है कि आज का जो अमन का पैगाम है वो पाकिस्तान अपना एक्शन करने के बाद दे रहा है अमन का पैगाम, और इस अमन के पैगाम में बड़ी जान है। इनके बावजूद इसके कि आपने भारत को एक सबक सिखाया, उसके बावजूद आपकी ये कतन ख्वाहिश नहीं है कि हम जंग में झोंक दें अपने दोनों मुल्कों को, और यही चाहते हैं कि यहाँ पे अमन रहे और अमन में ही तरक्की हो सकेगी। तो देखिए, मुझे तवक्को नहीं कि भारत में जब तक मोदी जैसा आदमी बैठा है वहां से अमन की हमारी ख्वाहिश को कुछ सही समझा जाएगा या उसकी रिस्पॉन्स, उसका जवाब कोई मुनासिब और कोई मजहब जवाब आएगा। ये नहीं होगा। असल चीज ये है कि मोदी चूंकि खुद पैदावार है आरएसएस की, वो परवान चढ़ा आरएसएस की गोद में, और फिर सारी जिंदगी उसने सियासत की है यही लाशों की और कत्लो गारत की। और इन हालात में उस आदमी को कतन ना तबाही का कोई खौफ, ना कुछ कोई जैसे नदामत होती वो भी नहीं है। आप देखिए कि किस तरह गौ रक्षा के नाम पे हिंदुस्तान में मुसलमानों को मारा जाता है, ईसाइयों को मारा जाता है, उसके साथ साथ कश्मीरियों के साथ क्या हो रहा है। उस आदमी ने कोई इस चीज का कोई मलाल नहीं, ना ही उसके मुंह से कभी कोई हमदर्दी का लफ्ज सुना इन लोगों के लिए, और ना ही कभी उसने अपनी हिंदू आबादी को कभी कहा है कि इन लोगों को ऐसे न मारे। तो उससे ये लगता है कि ये आदमी जिसके सीने में दिल नहीं है, और ये शख्स वो है जो कि सिर्फ दहशतगर्दी और कत्ल गारत ही करना चाहता है। तो उस लिहाज से मुझे उस पर कोई ऐसी तवक्को उससे नहीं है कि उसके होते हुए पाकिस्तान की कोई अच्छी ख्वाहिश जो है उसका कोई अच्छा जवाब आएगा। जनरल साहब, बिल्कुल आपने कहा कि मोदी ने तो बिल्कुल हमेशा से पाकिस्तान के साथ भी ज्यादती करने की कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान ने तो जवाब दिया है। आप ये क्या कहेंगे कि पाकिस्तान की दिफाई ताकत के हवाले से, जिस तरह से बहुत से लोग कहते थे कि बालाकोट के अंदर उनके तैयारे आगे वापस जाने दिया, तो माजी में भी आपने देखा कि पाकिस्तान ने हमेशा से भारत को दिफाई एतबार से बहुत जवाब दिया और अब भी दिया। पाकिस्तान की दिफाई ताकत के हवाले से आप क्या कहेंगे कि बहुत मजबूत है? देखिए, दिफा एक बड़ी बड़ी सिंपल सी चीज है उस लिहाज से कि आपका कतन कोई इरादा नहीं होता किसी और की सरजमीन पे जाने का, भारत की जमीन पर कब्जा करने का या भारत को कोई जाकर नुकसान पहुंचाने का। ये इरादा नहीं। आप तो सिर्फ अपनी जमीन का दिफा करना चाहते हैं जो आपके लिए मुकद्दस है। आप अपने घर का दिफा करना चाहते हैं। सो आप उस चीज को देखिए कि जब आप अपने घर का दिफा करना चाहें तो फिर आप तो अपना तन मन सब कुछ लगा देते हैं, और फिर आपकी जो कोशिश होती है दिफा की वो मुखलिफाना होती है, उसमें आप अपनी जान की परवाह नहीं करते। और दूसरी तरफ ये है कि जो जो दिफा के लिए हथियार आपको जरूरत होते हैं आपने वो भी लेकर रखे हुए हैं। तो किसी भी लिहाज से मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी सिचुएशन है कि आदमी ये कह सके कि पाकिस्तान दिफा के काबिल नहीं है। पाकिस्तान ने ये दिखा दिया है कि हम हर तरह की अहलियत भी रखते हैं, जज्बा भी रखते हैं और ख्वाहिश भी रखते हैं अपने मुल्क को दिफा करने की, लेकिन हम फिर भी अमन का पैगाम देना चाहते हैं। आखिर में मजीद ये बता दीजिए कि अब भारत पाकिस्तान के जो इकदाम था इसके बाद बाज आ जाएगा या भारत कुछ मजीद इस तरह की कुछ साजिश करने की कोशिश करेगा? मेरा ख्याल है कि करेगा,
क्योंकि मोदी से तवक्को की जा सकती है, वो सीधा आदमी नहीं। वो अपने मुल्क का भी नुकसान करेगा, उसका भी बेड़ा गर्क कराएगा, और लाजमी बात है कि पाकिस्तान भी जंग बाहर सूरत एक ऐसी चीज है कि उसमें नुकसान दोनों तरफ होता है। तो वो मेरा ख्याल है कि जिस तरह का मैंने जैसे पहले कहा कि जैसे उसकी परवरिश है, जिस तरह वो परमान चढ़ा है जहाँ पे, वो तो सारा माहौल ही दहशत गर्दी का है।